यहाँ से ज़्यादा सेफ्टी तो कहीं संसार में हो ही नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम डेरा सच्चा सौदा बरनावा में जो लोग आ रहे हैं उनके साथ आपकी सीधी बातचीत करवाना चाह रहे हैं। जी मैम, आपका नाम क्या है? राजकुमारी इंसा। कहाँ से आई हैं? बागपत, अमीनगर सराय। जी, आप डेरा सच्चा सौदा से कितने सालों से जुड़ी हुई हैं या कितने टाइम से जुड़ी हुई हैं? 16-17 साल हो गए। तो यहाँ पे आपको ऐसा क्या मिलता है, कैसा क्या फील आता है जो आप इतने सालों से आप यहीं पे जुड़े हुए हैं? इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट ने, मीडिया ने इतना कुछ दिखाया उनके बारे में, फिर भी आप जुड़े हुए हैं यहाँ। हमें आके बहन ऐसा है कि हमें अंदर से जो शांति मिलती है वो हमें कहीं दुनिया में कहीं भी, हम मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, जहाँ पे भी गए, हमने व्रत भी किए, सब कुछ किया, लेकिन हमें कहीं भी ऐसा सगुन या अंदर से शांति नहीं मिली जो हमें यहाँ पे मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा में लड़कियों की सिक्योरिटी को लेकर के डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम जी सिंह इन सब पर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो दुनिया कहे वो तो दुनिया की बात है, लेकिन जो हमारे दिलो जिगर की बात है, यहाँ से ज़्यादा सेफ्टी तो कहीं संसार में हो ही नहीं सकती हमारी नज़र में। यहाँ से ज़्यादा सेफ्टी कोई मेरी नज़र में, मेरी नहीं, जो यहाँ भी श्रद्धालु आए हुए हैं, यहाँ से ज़्यादा सेफ्टी तो कहीं है ही नहीं दुनिया में भी। हमारे लिए तो कहीं नहीं है, दुनिया के लिए जहाँ होगी वहाँ होगी, हमारे लिए नहीं कहीं भी। हमें तो समाज में यहाँ से बाहर जाके अपने सतगुरु से, वहाँ भी सतगुरु हमारे साथ रहता है, वहाँ भी हम अपने सतगुरु को पुकारते हैं संसार में जाके, लेकिन संसार में जाके हम अपनी बेटियों को या हम भी अपने आप कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। कहीं हमने बहुत मेलों में भी गए हम और गुरुद्वारे में भी गए, बहुत जगह हमने 1-2 सत्संग और भी कभी पहले सुने थे, लेकिन हमने अपनी जो नज़र से सच्चाई देखी वो यहाँ से कहीं बेमिसाल कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं कह सकती मैं। और जैसे आज की डेट में संत जी आप लोगों के बीच में नहीं है या फिजिकली वो आपके बीच में प्रेजेंट नहीं है, तो उस चीज़ को लेके आपको कैसा लगता है और सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर सरकार हमारे सतगुरु को यहाँ लेके आए, या सतगुरु तो जान है हमारे लिए तो, लेकिन जैसा भी है कि दुनियादारी के हिसाब से, जैसे कि कहते हैं हम तो अपने सतगुरु को जानते हैं अंदर से, हमारा सतगुरु कौन है? हमारा सतगुरु तो खुद खुदा है, हम तो ये जानते हैं, लेकिन दुनिया के लिए कहते हैं कि अगर हमारे सतगुरु आएंगे तो समाज में उनके आने से ही बुराइयों का यहाँ नाश होगा, नहीं तो समाज में बुराइयाँ इतनी अपने फैलाव पर हैं कि समाज में जाकर देखो हम अंदर से बता भी नहीं सकते, बयान भी नहीं कर सकते। नशों से जो है और खेती बाड़ी से, हम खेती करते हैं अपने सतगुरु के हुक्म से, हम ऑर्गेनिक खेती करने लगे हैं, 20 बीघे खेती है हमारे पास। तो पिताजी के हम वचनों के अनुसार अब 1 साल तो नहीं हुआ, 8-7 महीने हुए हैं, गाय हैं मेरे पास, मेरे बच्चे बाहर रहते हैं मेरठ पे, वहाँ अपनी बहन के यहाँ, और हम दोनों पति पत्नी ऑर्गेनिक खेती करते हैं अपने सतगुरु के वचनों की उससे। और जब हमारे सतगुरु आएंगे और हमें उस चीज़ के लिए और ज़्यादा वो करेंगे तो हम कितनी और अच्छाई के लिए हम कितने प्रेरित होंगे। हमने जो अनाज पैदा किया अब, तो हमने उसमें खाद नहीं डाला, और आगे भी जो खेती करने की कुछ भी है तो हमारी यही तमन्ना है कि हम अपने सतगुरु के वचनों पे चलें, और समाज में ऐसा अपने सतगुरु आएंगे तो और भी पता नहीं कितनी सब बुराइयां तभी समाप्त होंगी। जी मैम, द फैक्ट टाइम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपने ओपिनियंस देने के लिए। तो इन लोगों का कहना है कि जो इनके गुरुजी हैं उन्होंने बहुत सारे नशे छुड़वाए और दुनिया में बहुत सारी बुराइयां थी जो उन्होंने छुड़वाई, इसी वजह से लोग उनके अगेंस्ट हैं और मीडिया भी उनके अगेंस्ट ही बोल रहा है। तो उनकी गवर्नमेंट से यही अपील है कि गुरुजी को जल्दी से जल्दी रिहा करा जाए, सो दैट जो दुनिया में बुराइयाँ बढ़ रही हैं उनको कम किया जाए और जड़ से ख़त्म करा जाए। द फैक्ट टाइम में जुड़ने के लिए थैंक यू। Subscribe to our channel and press the bell icon.